बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बे औलाद थी, बहुत इलाज करवाया पर कोई उम्मीद ना मिली। सब मुझे बातें सुनाते थे। मैं तंग आ चुकी थी और अब औलाद के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी छोटी नंद की शादी के ऐन 9 माह बाद मैं उम्मीद से हो गई, क्योंकि नंद की शादी वाली रात मैंने ऐसा काम किया था कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्योंकि उस रात नंद की जगह मेरा नाम रानी है। सब मुझे रूप की रानी और हुस्न की रानी भी कहा करते थे, क्योंकि मैं बेहद हसीन थी। मेरे हुस्न के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। सब कहते थे मैं बेहद हसीन हूँ। जब मैं आईना देखती तो बहुत खुश होती कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पर कहते हैं ना कि खूबसूरत लोगों की किस्मत कभी भी खूबसूरत नहीं होती, क्योंकि खूबसूरत लोगों को नज़र लग जाती है। मुझे भी नज़र लगी थी। मैं पूरे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। ख़ानदान की लड़कियां मुझसे जलती थीं। एक दिन मेरे बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके दिल के वाल्व बंद हो गए हैं और अगर इनकी जान बचाना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा, जिस पर 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे। फिर भी इनके ज़िंदा रहने की गारंटी नहीं। ये सुनकर हम फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी रोते हुए यही कह रही थी कि मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँगी। मेरे बाबा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं पैसों का इंतज़ाम करने की, मुझे घर ले जाओ। मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। अब्बू की ज़िद पर उनको घर ले गए। अब्बू ने बताया कि वो मेरी शादी अपने एक तालिब इल्म से करवाना चाहते हैं। वो बहुत अमीर था। वालिद साहब ने मुझ पर अपने जज्बात का दबाव डाला और कहा कि तुम्हें ये शादी करनी होगी। मेरी शादी तो हो गई। शादी की रात ही अब्बा इस दुनिया से चले गए। हम सब गम से निढाल थे। मैंने लोगों की बातें सुनी तो हैरान रह गई। कहने लगे ये देखो रानी का शोहर कैसा है, गरूर का सर नीचा। मेरा शोहर मुझसे 15 साल बड़ा और मोटा और बदसूरत इंसान था। मैं हैरान रह गई। मैंने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने मुझ पर मुआशरे का दबाव डाला और कहा कि ये माशरा मुझे निकल जाएगा। फिर अम्मी ने मुझे मजबूर किया और मुझे ससुराल भेज दिया। मैंने किसी तरह भी अपने बदसूरत शोहर को कबूल नहीं किया था। अम्मी ने मुझे समझाया था, अगर औरत को खुश रहना होता है तो उसे अपने शोहर को खुश रखना चाहिए। मेरा शोहर बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में एक कंवारी बहन रहती थी। मेरी नंद शक्लो सूरत की अच्छी ना थी और ना ही उसके अंदर इतनी अकल थी, ना अखलाक था। हर मामले में बोलती थी। पहले ही दिन मुझसे पूछने लगी, आप और भाई रात को क्या कर रहे थे। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया जिससे मैं नफ़रत करती थी। वो हमेशा इस घर की बड़ी बनने की कोशिश करती। मेरी हर बात पे नोक झोंक निकालती। कहती कि मेरा भाई बहुत मेहनत से कमाता है, तुम उसकी कमाई को ऐसे ज़ाया मत करो। इन छोटी छोटी बातों ने मेरे दिल में दुश्मनी डाल दी और मैं उससे बहुत ज़्यादा हसद करने लगी। अगर किसी महफ़िल में हम दोनों बैठी होती तो सबका ध्यान मेरी नंद पर ही होता था। वो सबको अपनी तरफ लगा लेने का हुनर जानती थी। इस बात से मुझे मज़ीद गुस्सा आता था। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी और सारे कामों में भी। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था।
मुझे अपनी नंद से शदीद नफ़रत हो गई। मेरे ससुराल वाले भी मुझसे खुश नहीं थे और मेरे यहाँ कोई औलाद भी नहीं थी। मेरे ससुराल वालों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उनको मुझसे सिर्फ़ एक वारिस चाहिए था। एक दफ़ा मैंने अपने शोहर की खाला से ये कह दिया कि मुझ में तो कोई कमी नहीं, आप अपने भांजे का ही पता करवाएं, क्योंकि अभी तक उसके यहाँ औलाद नहीं हुई। ये बात इसके ख़ानदान वालों के लिए बहुत बड़ी थी। वहाँ की कोई भी बहू ऐसी बात नहीं कर सकती थी। फिर भी उन सब ने मुझे प्यार से समझाया, लेकिन मैंने इस बात का बहुत बुरा मनाया। मेरी नंद का रिश्ता हो गया, वो भी बहुत अमीर लड़के से। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा था। मैं चाहती थी कि वो किसी गरीब घराने में ब्याह कर जाए और मैं अपने शोहर के साथ कभी न रहती अगर उसके पास पैसे ना होते। वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता था। उसने मुझे सोने के इतने जेवर लेकर दिए थे जितने किसी औरत के पास नकली भी नहीं होते। यही वजह थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत खुश रह लेती थी, लेकिन औलाद की तरफ से बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे अपने कदम इस घर में पक्के करने थे। अगर मर्द के पास दौलत हो तो फिर उसे लड़कियों की कमी नहीं होती। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी नंद की शादी में इतना तैयार होंगी कि सब लोग मुझे ही देखेंगे, सबका ध्यान मुझ पर ही होगा और सब यही सोचेंगे कि ये दुल्हन तो किसी काम की नहीं। काश इसकी भाभी हमारे घर की बहू बन जाती। मेरा शोहर देखने में बहुत बदसूरत था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। मैं जो मांगती मुझे ला कर देता। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उससे कहा कि मुझे एक खूबसूरत जोड़ा सिलवाना है और मुझे बहुत हसीन लगना है। उसने मेरी बात पे कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने उससे जितने पैसे मांगे उसने मुझे दे दिए। मैंने अपने लिए वो जोड़ा सिलवाया जिसमें मेरा जिस्म नुमाया नज़र आता था। खूबसूरत ज़ेवरात भी ख़रीदे। शादी वाले दिन में सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। सबका ध्यान मुझ पर ही था। सब बार बार पूछते थे ये कौन है। मेरी शादी के बाद ये इस ख़ानदान की दूसरी बड़ी शादी थी। उन लोगों ने जब मुझे देखा तो वो देखते ही रह गए। मेरी नंद का शोहर भी मुझे ही देख रहा था। सारे मेहमान खाना खा रहे थे। जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी अपना मेकअप ठीक करने के लिए, स्टोर के पास से गुज़र रही थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। मैं बहुत घबरा गई। कमरे में अंधेरा था। अचानक लाइट ऑन हुई तो मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। वो मेरी नंद का शोहर था। उसने मेरी इज्जत लूट ली। मुझे मेरे कमरे में धक्का दे दिया। शादी भी हो गई, रुखसती भी। किसी को मेरा ख्याल ना आया। जब मेरा शोहर कमरे में आया तो मैं ख़ुद को संभाल चुकी थी। उसे मुझ पर शक ना हुआ। मैं ये कहकर फ़ौरन सो गई कि मैं बहुत थक गई हूँ। सारी रात मैं रोती रही, सोचती रही कि अब कहाँ जाऊँ। गलती मेरी भी थी। मैं पहले ही बहुत हसीन थी, ऊपर से इतना ज़्यादा तैयार हो गई। मेरे हक़ में बोलने वाला भी कोई नहीं था। मैंने इस मौजू पर अपनी ज़बान बंद कर ली थी। दिल बहुत करता था कि ये बात किसी को बता दूँ, किसी के सामने तो दिल हल्का कर लूँ, अपनी माँ को बता दूँ। लेकिन मेरी माँ के साथ भी मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। अपनी नंद से भी कुछ नहीं कह सकती थी। अगर कहती तो उसका घर बर्बाद होता। न जाने मुझे किस बात की सज़ा मिली थी।
कुछ दिन बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मुझे ऐसी बात पता चली कि मैं हैरान हो गई। मैं उम्मीद से थी। जब ये बात मेरे शोहर को पता चली तो वो कहने लगा, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने हमारी सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मेरे शोहर का है या मेरी नंद के शोहर का। मुझे लगा कि मेरा शोहर कहेगा ये बच्चा कहाँ से आया, लेकिन वो कह रहा था कि ये बच्चा उसी का है और ये बात मेरे लिए मुसीबत बन गई। मैंने इस मौजू पर अपनी ज़ुबान ना खोली। पहले एक बेवकूफ़ी की थी, दूसरी नहीं करना चाहती थी। अब इतनी अक्ल मुझ में होनी चाहिए थी, इसलिए मैं खामोश थी। मेरी नंद अपने घर में खुश थी, उसे कोई मसला नहीं था। मेरी नंद की शादी के ठीक 9 माह बाद मैंने एक चाँद से बेटे को जन्म दिया और मेरी नंद के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। ख़ानदान में खुशियाँ मनाई गईं। मेरी हालत अजीब सी थी। जब मेरी नंद का शोहर मेरे बेटे को देखता तो उसकी नज़रें झुक जाती। वो कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया, जैसे यहाँ से भाग गया हो। और फिर वक्त गुज़रता गया, 20 साल गुज़र गए, हमारे बच्चे जवान हो गए। मेरा शोहर उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा था। अब वो बिस्तर का हो के रह गया था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो कहता था कि तुम बहुत अच्छी बीवी हो, तो मैं बस हाँ करके सर हिला देती। हमारे बच्चों की शादी की उम्र हो गई तो सब ने सोचा क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए, क्योंकि ये आपस में कज़न हैं। ये सुन के मेरा दिल बैठ सा गया। अगर ये मेरी नंद के शोहर का बेटा था तो फिर वो मेरे बेटे की बहन लगी। मैं ऐसा जुल्म कैसे होने देती, ये तो गुनाह था और हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठ सकती थी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता इधर नहीं करवाना चाहती। सब ने कहा ये अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रही है, इसे तो खुश होना चाहिए। मुझे ख़ानदान वालों ने बहुत बातें सुनाई, बहुत बुरा भला कहा। पुराने किस्से लेके बैठ गई हो। इसकी बेटी बहुत अच्छी है। कहने लगे कि मेरा बेटा हमारे भाई पर क्या होगा। मैं किसी को अपनी मजबूरी बता भी नहीं सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बात जानते हुए ऐसा होने दूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरी नंद की बेटी से शादी करना चाहता था। मेरी नंद का शोहर भी परदेश से वापस आ गया। उसके कानों तक ये खबर पहुंची तो उसकी भी बहुत बुरी हालत थी। हम अब क्या कर सकते थे। 20 साल पहले का किया क्या गुनाह अब हमारे सामने था। हमने सबको धोखा दिया था। मेरे बेटे ने मुझे सबके सामने लाजवाब कर दिया जब उसने कहा कि वो ये शादी करना चाहता है। सारे ख़ानदान ने मुझे कहा, जब तुम्हारा बेटा ये शादी करना चाहता है फिर तुम्हें क्या मसला है। दोनों की मंगनी भी हो गई। मैं जलते तवे पर लौट रही थी। एक रात हिम्मत करके अपने शोहर के कदमों में बैठ गई। उसे सब कुछ बताया और फूट फूट कर रो दी। मैंने कहा, आप मुझे माफ़ कर दें, आप मेरा साथ दें, मैं अब क्या करूं। ये ना हो कि हमारे हाथों कोई और गुनाह हो जाए। लेकिन जब मैंने अपने शोहर को हिलाया तो वो मेरी बातें तो सुन रहा था पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहा था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शोहर इस दुनिया में नहीं रहा था। वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी
क्योंकि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कि इस हादसे के बाद घर वाले शादी रोक देंगे, पर घर वालों का कहना था कि सादगी से निकाह कर देते हैं। अब एक ही रास्ता बचा था। मैंने अपनी नंद के शौहर को कॉल की और उसे घर बुलाया। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ जो जुल्म किया अब हमारे बच्चों के सामने आ रहा है। अभी भी वक्त है, मर्द बनो और सबको ये बात बता दो। लेकिन वो अभी भी कुछ अच्छा करने को तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया, मैं तो अपनी ज़बान नहीं खोलूँगा, वरना मेरी बनी बनाई इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। जो इंसान अपनी शादी में किसी की बीवी की इज़्ज़त पर हाथ डाल सकता है, उस इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती थी। निकाह के दिन करीब आते जा रहे थे। बिलाखिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैंने ये सारी बात एक ख़त में लिखकर अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दी और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। 2 हफ्ते के बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया था। मेरी नंद की बेटी और मेरे बेटे ने शादी कर ली थी। वो नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर मेरे सरहाने खड़ी थी। मैं बुरी तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे बेटे ने कहा वो बहुत पहले ही अपना DNA टेस्ट करवा चुका था, क्योंकि उसे भी इस बात का शक था। मेरी नंद की बेटी ने उसे अपने बाप के खून का सैंपल ला कर दिया था और टेस्ट से ये साबित हुआ था कि वो मेरी नंद के शौहर का नहीं बल्कि मेरे अपने शौहर का बेटा है। ये दोनों आपस में बहन भाई नहीं थे। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर से बहुत भारी वज़न उतार दिया हो। मैंने हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगी। इस ख़ानदान ने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर उस शख्स का है। सब ने मेरी नंद के शौहर को बुला भला कहा, उसकी बेइज्जती की, उससे बाइकाट कर दिया। वो बाहर मुल्क चला गया। मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी बहू बिल्कुल मेरी नंद की तरह बहुत अच्छी इंसान है, जो दिन रात मेरा ख्याल रखती है। कभी कभी ज़िंदगी हमारे साथ भी ऐसा करती है और हम बहुत बुरी सूरत हाल में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे साथ अच्छा मामला ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। नहीं तो जब मैं होश में आई तो बुरी खबर सुनकर दोबारा से मर जाती या बेहोश हो जाती। अल्लाह ही है जो इंसानों को माफ़ कर देता है, क्योंकि अगर मेरी किस्मत मज़ीद बुरी होती तो कुछ ऐसा हो जाता जिसे हम ठीक ना कर सकते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।